हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। माई सेल्फ अविनेश सैनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन वेव। बोर्स मॉडल पोस्टुलेट्स को कैसे इलेक्ट्रॉन वेव से वन बाय वन एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं बोर्स मॉडल पर। बोर्स मॉडल का पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसके पहले रदरफोर्ड मॉडल आया था और जिसने बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, जिसमें एक लिमिटेशन था कि अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है देन इलेक्ट्रॉन हैव एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे एनर्जी निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते उसका ऑर्बिट का रेडियस भी कम होगा। सो फाइनली इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया, जिसके सबसे पहला पोस्टुलेट था। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इन्होंने यही कहा कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट अलाउड है, उस ऑर्बिट में घूमते हुए वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। तो पहला जो पोस्टुलेट था वो था स्टेबल ऑर्बिट का, दैट एवरी इलेक्ट्रॉन हैव अ सर्टेन डेजिग्नेटेड ऑर्बिट व्हिच इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। उसमें रोटेट करते हुए कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, स्टेबल ऑर्बिट क्या होती हैं? ये सभी पॉइंट्स एनसीईआरटी से मैंने लिए, वहां आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पोस्टुलेट था कि ये स्टेबल ऑर्बिट क्या होती है, इसको कैसे पता चलेगा। स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो स्टेबल ऑर्बिट हम उसी ऑर्बिट को कहेंगे जिस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और अगर वो nth ऑर्बिट में घूम रहा है देन एंगुलर मोमेंटम विल बी nh/2π वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। क्लियर? थर्ड पोस्टुलेट था कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब इमिट या कब एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है देन इट इज नॉट एमिटिंग एनी एनर्जी। अगर वो एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ये लोअर से हायर में गया तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, हायर से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी स्टेट में आएगा, या हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम पहले देख लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और ये nth ऑर्बिट में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा m/v और यहाँ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस मिल गया हमें। सो एंगुलर मोमेंटम आप सीधा लिख सकते हो, nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इनटू r इन nth ऑर्बिट एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू nh/2π। ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट कहलाएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वेव से कैसे वन बाय वन एक्सप्लेन होती हैं, नाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट पॉइंट। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रॉन वेव मीन्स डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। जैसा कि आप जानते हैं लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम फोटॉन्स के टर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको फोटॉन्स के टर्म में भी स्टडी करते हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इफ अ वेव कैन एक्ट एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फोटॉन्स के फॉर्म में भी होता है, सो अ पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। दैट इज देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड टू अ मूविंग पार्टिकल, और उसी वेव को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव। अगर कोई मटेरियलिस्टिक पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल का मोमेंटम होता है mv एंड दिस वी कैन विजुलाइज दिस पार्टिकल एज अ वेव जिसका वेवलेंथ होगा लैम्डा इक्वल्स टू h/p, दैट इज h/mv। सिमिलरली इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन कैन बी विजुलाइज्ड एज अ वेव हैविंग अ सर्टेन वेवलेंथ। उसके बेसिस पर हम स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी ऑर्बिट और एंगुलर मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट को और एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन सा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल ऑर्बिट होगा? तो उसके लिए बताया गया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमते हुए, नाउ हम उस इलेक्ट्रॉन की एक वेव कंसिडर करेंगे एंड दैट वेव इज प्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। वो कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए n=2 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो ये जो आपको व्हाइट से दिख रहा है बीच में, दिस इज ऑर्बिट, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव कुछ ऐसा बना हुआ है। और आप देख रहे हैं दूसरा मैंने ब्रोकन वेव दिखाई हुई है। सो दिस इज स्टैंडिंग वेव पैटर्न। यहां पर नोड है, इस तरफ नोड है, और ये एंटी नोड होंगे। और दो लूप से एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाता है, तो n=2 में इलेक्ट्रॉन का 2 वेवलेंथ कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टैंडिंग वेव बन रही है, 2 स्टैंडिंग वेव के पैटर्न बनने, 2 लूप कंप्लीट हो रहे हैं। जब n=3 में होगा तो 3 लूप कंप्लीट होंगे, जब n=4 में होगा तो 4 लूप कंप्लीट होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट वही होगी जिस ऑर्बिट में घूमते हुए वो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव के कंप्लीट लूप बनाएगा। n=2 में 2 लूप बनाना चाहिए, n=3 में 3 लूप बनाना चाहिए, n=4 में 4 लूप बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब ये इसका स्टेबल ऑर्बिट तभी कहलाएगा अगर ये n=2 में है। तो देखो इसका जो टोटल लेंथ है ये आएगा 2 लैम्डा, एंड दैट 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस हम r मान लें तो r रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। दैट सर्कमफ्रेंस इज बिहेविंग एज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर स्टैंडिंग वेव बना हुआ है, और स्टैंडिंग वेव के 2 लूप कंप्लीट हैं। तो एक लूप का लेंथ क्या होता है लैम्डा, तो 2 लूप का लेंथ हुआ 2 लैम्डा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर वो nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर एन, राइट। और वहां पर n लूप कंप्लीट हो चुके होंगे, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। नाउ वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, सो दिस लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। देखिए nth ऑर्बिट है, इस nth ऑर्बिट का रेडियस है rn, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की आप स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो ये भी n लूप्स बन रहे हैं। जब nth ऑर्बिट में n लूप्स बनेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट होगी। nth लूप n लूप बन रहे हैं तो टोटल लेंथ n लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर एन, और दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू mv, दिस लैम्डा इज h by mv। लैम्डा की वैल्यू होगी h by mv। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू वहां पुट कर देता हूं, सो n h by mv vn, वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, सो m vn rn इक्वल टू nh by 2 पाई। दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट। जिस ऑर्बिट में घूमते हैं nth ऑर्बिट में घूमते हुए अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन दिस ऑर्बिट विल बी द स्टेबल ऑर्बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इस बात पर कि एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट क्यों होता है जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा। सो वापस चलते हैं। ये आप जानते हैं स्टैंडिंग वेव में 2 कंसेक्यूटिव नोड या 2 कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में एनर्जी ट्रैप रहती है। नोड और एंटी नोड के बीच में एनर्जी का नोड और एंटी नोड के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। एक नोड अपने लेफ्ट से राइट एनर्जी नहीं भेजता है, एंटी नोड भी लेफ्ट से राइट एनर्जी नहीं भेजता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 नोड्स के बीच में एक लूप में जो एनर्जी वो यहां ट्रैप्ड रहेगी और वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए एक ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ने स्टैंडिंग वेव बना लिया, उस स्टैंडिंग वेव की एनर्जी फिक्स रहेगी और वो एमिट नहीं करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन n=2 से अगर n=3 में शिफ्ट करना चाहता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन n=2 में है, यहां से वो n=3 में शिफ्ट करना चाहता है, तो स्टैंडिंग वेव में आप जानते हैं अगर स्टैंडिंग एक स्ट्रिंग है उस पर आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देंगे, हायर हार्मोनिक में ऑसिलेट करेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=3 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी
और बढ़ानी पड़ेगी तो उसे एनर्जी कहीं से देनी पड़ेगी। तो जितना इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर यहाँ एनर्जी ई इनिशियल है और ये एनर्जी ई फाइनल है, सो फाइनल एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल एनर्जी कम है। सो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इतनी ही एनर्जी का उससे कोई फोटोन एब्जॉर्ब करना होगा या किसी और तरीके से भी वो एनर्जी दी जा सकती है। लाइक अगर फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू, या उसका वेवलेंथ होना चाहिए hc/λ। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तो अब 3 हो गया ई इनिशियल और 2 हो गया ई फाइनल। अब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स कम हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 2 में आएगा तो उसकी एनर्जी कम हुई, कम होकर वो गई कहां, इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ दिस एनर्जी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो उसकी एनर्जी में लॉस कितना हुआ, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, उतनी एनर्जी का एक फोटोन वो एमिट कर देगा। तो जो तीनों बॉर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं, वी कैन एक्सप्लेन देम वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली वेव, दैट इज इलेक्ट्रॉन वेव। पहला स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट इसलिए क्योंकि वहां पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम nh/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है और स्टैंडिंग वेव बन रहे हैं इसलिए एनर्जी एमिट नहीं हो रही है। स्टैंडिंग वेव की एनर्जी फिक्स रहती है दो नोड्स के बीच में या फिर नोड और एंटी नोड के बीच में कॉन्जिक्यूटिव। और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो हाइयर हार्मोनिक में जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी बढ़ानी है तो उतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको किसी और प्रोसेस से भी एनर्जी दी जा सकती है। लेकिन जब हाइयर से लोअर में आएगा तो वो जो दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उनके बराबर एनर्जी का फोटोन एमिट कर देगा। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि बोर मॉडल और डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन है और डी ब्रोगली वेव से हम कैसे बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।